वाला किसी को मोहलत नहीं देता, बल्कि वक्त मुतय्यना पर मौत आ जाती है। सुन लो, बहुत बड़े सिकंदर जैसे बादशाह इस दुनिया में पैदा हुए, वो जब इस दुनिया में न रहे, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब जिंदगी ने वफादारी नहीं की, तो हमारे और आपके साथ ये जिंदगी क्या वफादारी कर सकेगी? दुनिया की एग्जाम्पल्स को आप अपने सामने रखिए और इस दुनिया से बचने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में जरा चलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा और आगे आइए। कुरान करीम दुनिया ही की बात को बताते हुए आगे ये भी कहता है कि ऐ लोगों, इस दुनिया को हतमी या दायमी जिंदगी मत समझो कि ये जिंदगी हमें हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं कि पैदा होते ही मर जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जवानी के आलम में मर जाते हैं, कुछ ऐसे हैं बुढ़ापे के बाद बीमारी में मरते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि हार्ट अटैक हो जाता है। लिहाजा मौत हर किसी को आएगी, और मौत का कानून एक ऐसा कि दुनिया में झूठे से झूठा मजहब भी इस कानून को लागू किए हुए है, क्योंकि वो जानता है कि इसके बगैर चारा ही नहीं। और कुरान करीम ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, वल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दुनिया में जितने भी नफूस तुम देख रहे हो, इंसान ही नहीं, हैवान भी, चींटी भी, चींटे, कीड़े मकोड़े, दुनिया में जितनी भी जीरो चीजें तुम देख रहे हो, सुन लो क्या, ज़ाइक़तुल मौत, सबको मौत का मजा चखना है, हर मखलूक। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, दुनिया में जितनी भी चीजें सबको फना होना है, जितनी भी चीजें तुम देख रहे हो सबको फना होना है। पूछा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने एक मर्तबा सहाबा से कहा, आए सहाबा, जिस तरीके से लोहे को पानी के लग जाने से जंग लग जाता है, आपने देखा होगा लोहे में पानी अगर लग जाए तो जंग लग जाता है। साहबा से आपने फरमाया, आए साहबा, जिस तरीके से लोहे को पानी के लग जाने से जंग लग जाता है, तुम्हारे दिलों को भी गुनाह के लग जाने से जंग लग जाता है। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, फिर मैं अपने दिलों की जंग को कैसे साफ करूं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने दिलों की जंग को तुम कैसे साफ करो? सुन लो, कसरत से अपनी मौत को याद करो, कसरत से कुरान करीम की तिलावत करो, कसरत से अपनी मौत को याद करो और कसरत से कुरान करीम की तिलावत करो। और कुरान करीम की तिलावत जब करोगे तो जिक्र इलाही होगा, और मौत को जब याद करोगे तो ये मौत जब भी कोई गुनाह करोगे ये सोच लोगे कि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, मौत एक दिन आनी है। जब ये तसव्वुर तुम्हारे दिल में होगा तो कभी भी तुम गलत काम नहीं कर सकते। और आज कुरान को तो हमने बिल्कुल छोड़ ही दिया, और ये समझ लीजिए फजर की नमाज के बाद एक उसूल आदमी का होना चाहिए कि हम कुरान की तिलावत करें। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो दौर उठाइए कि अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, मैं कुरान करीम को बहुत कसरत से पढ़ता हूँ। आपने कहा, हाँ आए उमर फारूक, आए उमर, तुम 40 दिन में ये कुरान जरूर पढ़ लिया करो। कहा अल्लाह के नबी, मैं उससे भी पहले पढ़ लेता हूँ। और जरा टटोलो अपने कुरान करीम की इतनी तिलावत की है। कहा अल्लाह के नबी, मैं उससे भी पहले पढ़ लेता हूँ। कहा क्या है उमर, तब तुम 1 महीने में कुरान पढ़ लिया करो। कहा अल्लाह के नबी, मैं इतनी कसरत से पढ़ता हूँ कि 1 महीने से भी पहले मैं मुकम्मल कर सकता हूँ। कहा कि आए उमर, तब तुम 20 दिन में कुरान खत्म कर लिया करो। कहा अल्लाह के नबी, मैं उससे भी पहले कुरान को पढ़ सकता हूँ। कहा क्या उमर, तब तुम 15 दिन में कुरान जरूर पढ़ लिया करो। कहा अल्लाह के नबी, मैं इतनी कसरत से पढ़ता हूँ कि उससे भी ज्यादा मैं पढ़ सकता हूँ। कहा तब 10 दिन में पढ़ लिया करो। कहा मैं उससे भी पहले पढ़ सकता हूँ। तो कहा 1 हफ्ते में पढ़ लिया करो। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में इतना ही है कि 1 हफ्ते से पहले कुरान को मुकम्मल मत करना। और एक रिवायत में आता है कि आए उमर, अल्लाह के नबी ने कहा मैं इससे भी पहले पढ़ सकता हूँ। तो आपने कहा तब तुम 3 दिन में कुरान पढ़ लिया करो। और खबरदार आए उमर, 3 दिन से पहले तुम कुरान को कभी मुकम्मल मत करना, वरना तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। पूछो इन टीटीडी से, टनाटन देवंदियों से, आप एक रात में पूरा शबीना कर डालते हैं। रमजान के महीने में एक ही रात में 20 रकात तरावी में पूरा कुरान पढ़ डालते हैं। हदीस है कि 3 दिन से पहले कुरान मुकम्मल न करो। तेरे बाप की हदीस थी, तूने 1 रात में पूरा कुरान खत्म कर डाला। जाओ सवाल करो आप उनसे और पूछो कि अमीरुल मोमिनीन जो अरबी लैंग्वेज और अरबी ग्रामर से वाकिफ और अरब में रहने वाले, वो जब 3 दिन के अंदर कुरान को पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी कहते हैं 3 दिन से पहले मत पढ़ो। और इसको देखो कि इनको, ये बेचारे इतने बड़े शेखुल हदीस बन गए कि एक ही रात में पूरा कुरान समझ न जान गए। और आज कोई उनसे पूछने वाला नहीं, कोई डायरी लेकर नहीं जाता, कोई उनसे के पास कापी और कलम लेकर नहीं जाता कि हदीस तो ये कह रही है। क्या करूं दोस्तों बुजुर्गों, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहूं कुछ और आप समझ जाएं कुछ। इसलिए जरा कान के पर्दे खोल के सुनना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जो मैं कहता हूं कुछ और उनके पल्ले पड़ती है कोई दूसरी बात है। एक साथ बेचारे मौलवी साहब इसी चक्कर में फंस गए। एक दफे तकीर करते करते लोगों ने कह दिया है, लोगों सुन लो कि ब्याज खाना हराम है। उनको कहना चाहिए सूद खाना हराम है।
ताकि किसी को शक न हो। तो बात दरमियान तकरीबन जोश में आके कह गए लोग सुन लो प्याज खाना हराम है। वहीं एक देहाती बैठा हुआ था, समझा कि मौलवी साहब ने कह दिया प्याज खाना हराम है। क्या मौलवी साहब की दावत करूंगा, गोश्त खिलाऊंगा, प्याज भी रखूंगा, अगर खा लिया वही थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। और मौलवी साहब को क्या मालूम, बेचारे पहुंच के दावत खाने के लिए गोश्त भी खाया, प्याज भी खाई, सलाद भी खाया, बस उसने उठाया एक थप्पड़ मारा। कहा क्यों भाई? का कुरान में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बातें क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते? कल तो कहा था प्याज खाना हराम है, आज खुद खा रहे हो। कहा मौलवी साहब ने एक थप्पड़ मारते हुए, कह रहे कमीने जब तू मेरी तकरीर सुना कर तो 2 कान और किराए पे ले आया कर। मैंने कहा प्याज खाना हराम है, तू समझा प्याज खाना हराम है। कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, इसलिए जरा ज्यादा चर्चे चल रहे हैं। इसलिए याद रखिए, मैं जिंदगी को आप अपनाएं और कुरान करीम की कसरत से तिलावत करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में पूरा कुरान पढ़ डालें। अब आओ मैं एक दिलचस्प वाक़या आपको सुनाऊं। हदीस में आता है, मुस्लिम शरीफ की भी रिवायत है वो, कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से सबसे आखिर में एक आदमी को निकालेगा, सबसे आखिर में। और ये बैहक़ी और दारमी के अंदर भी रिवायत आई है कि उसके बाद में जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और फिर कोई भी आदमी जहन्नम से आजाद नहीं होगा। सबसे लास्ट में वो आदमी निकाला जाएगा, उसके बाद में जहन्नम का दरवाजा बंद, यानी सबसे ज्यादा गुनाहगार वही होगा जिसको सबसे बाद में निकाला जाएगा, और उसके ऊपर लिखा होगा माथे पे हाज़ा हुर्रुम मिनन नार, ये आदमी जहन्नम से आजाद किया गया है। जन्नती जब अपने ऊपर के मैलों से चढ़ के देखेंगे तो इस आदमी के माथे पर लिखा है हाज़ा हुर्रुम मिनन नार, देख देख के कहेंगे अरे ये तो जहन्नमी है, जहन्नम से आजाद हुआ है, जहन्नम से आजाद हुआ है। जहन्नम के दरवाजे के पास खड़ा होगा, कहेगा मेरे परवरदिगार तूने मुझे जहन्नम से निकाल दिया, मेरी दुआ कबूल कर ली, बस एक दुआ और मेरी कबूल कर ले, उसके बाद में मैं तुझसे कोई दूसरा सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे बड़ा ही बेवफा, तूने जहन्नम से दुआ मांगी कि मुझे आजाद कर दे, मैंने तुझे जहन्नम से निकाल दिया, अब तू एक और दुआ कहने लगा, जा मैं तेरी दुआ कबूल नहीं करूंगा। अरे अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम में इसके बाद में तुझसे कोई दूसरा सवाल नहीं करूंगा, बस मेरी एक दुआ पूरी कर दे। क्या कह अल्लाह मेरे माथे पे लिखा है हाज़ा हुर्रुम मिनन नार, आदमी जहन्नम से आजाद किया गया है। अरे मेरे परवरदिगार मैं चाहता हूँ कि हौज़े फरात में एक बोतल लगा दे, मुझे उस पानी से नहला दे, जन्नत के पानी से जब मैं नहालूंगा तो मेरा बदन जो कोयले की तरह काला है वो साफ हो जाएगा, मेरी पेशानी के दाग को मिटा दे। अल्लाह ताला कहेगा फरिश्तों मेरा बंदा बड़ी तमन्ना के साथ कह रहा है, जाओ उसको इसके माथे के निशान को मिटा दो, इसका बदन भी साफ कर दो। लिहाजा इस आदमी को पानी से नहला दिया जाएगा, जन्नत के पानी से नहाने के बाद इसको फिर जहन्नम के दरवाजे के पास लाके खड़ा कर दिया जाएगा। पहले की तरह साफ और शफाफ और निशान भी मिट गया। अभी जहन्नम के दरवाजे के पास होगा कि चंद ही कदमों के फासले पर यह देखेगा कि एक फलदार दरख्त है जिसमें कुछ फल लगे हुए हैं। कहेगा मेरे परवरदिगार मैं तुझसे ये तो नहीं कहता कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, बस मेरी एक आरजू और है, वो तू मेरी आरजू को पूरा कर दे, मुझे उस दरख्त के करीब पहुंचा दे, मुझे जन्नत में न भेज, उस दरख्त के करीब पहुंचा दे, उसके बाद मैं तुझसे तीसरा सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह कहेगा वाह मेरे हरीस बंदे तुझे लालच भी आता जा रहा है। कहा अल्लाह तेरी नियामतें इतनी पाकीज़ा है, मैं क्या करूं? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जाओ अब इसकी कोई दुआ कबूल नहीं की जाएगी। कहा अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम इसके बाद मैं तुझसे कोई तीसरा सवाल नहीं करूंगा। कहेगा वादा, कहा वादा, प्रॉमिस, वादा कर लिया। फरिश्ते ले जाओ इसको। देखिए अल्लाह ताला कौन कहता है कि मजाक नहीं करता, अल्लाह की एक सिफत है अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम। कुरान कहता है अल्लाहु यस्तहज़िउ, इस्तेहज़ा, यस्तहज़ी के माने मजाक करना, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह हमसे इस्तेहज़ा करता है, मजाक करता है। कई लोग ये ना समझ बैठे कि मौलवी साहब कह रहे हैं कि अल्लाह मजाक, मैंने कुरान कह रहा है अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह भी मजाक कर रहा। सुन लीजिए क्या, दरख्त के करीब पहुंच गया, फल को तोड़ा, अभी थोड़ा सा फल खाया, अचानक एक दूसरा फलदार दरख्त देखेगा, इस फल में तो एक ही फल का टेस्ट और उस फल में एक फल में 12-12 फलों का टेस्ट। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और साहिब सीरत इब्न हिशाम लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, गौर तो कीजिए, अल्लामा इब्न हिशाम ने लिखा है कि वो आदमी फल को जो उसके हाथ में होगा ऊपर फेंक देगा, ऑटोमेटिक वो फल लटक जाएगा। कहेगा अल्लाह देख मैंने अभी ये फल खाया नहीं है, बस मुझे उस दरख्त के करीब पहुंचा दे, उसके बाद में मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह कहेगा वाह रे मेरे लालची बंदे, कितना लालच आ रहा है, जाओ नहीं सुनेंगे तुम्हारी कोई दुआ। कहा अल्लाह तेरे इज्जत व जलाल की कसम उसके बाद में कुछ नहीं मांगूंगा, या तो ये नियामतें न दिखलाता है तो तुझे वहां तक पहुंचा दे। अरे अल्लाह मैं तुझसे कोई दूसरा वादा नहीं करूंगा, कोई दूसरी दुआ नहीं करूंगा। अल्लाह कहेगा फरिश्ते मेरे बंदे की दुआ है, आरज़ू तमन्ना है, चलो पहुंचा दो। उस दरख्त के करीब पहुंच जाएगा, उसका फल तोड़ेगा हाथ में लेकर और दरख्त की जड़ से टेक लगाकर खा रहा होगा, अभी आधा फल खा सकेगा।
कि अचानक उसको जन्नत का दरवाजा नजर आएगा। हाजा बाबुल जन्ना, ये जन्नत का दरवाजा, जन्नत का दरवाजा बंद, जन्नत की नेमतें आंखों से ओझल कुछ दिखाई नहीं दे रही होंगी। जन्नत का दरवाजा देख कर कहेगा रब्बे काबा की कसम, मैंने दुनिया में इस दरवाजे से बेहतर, मैंने जो यहाँ देख रहा हूँ इससे ये दरवाजा इतना बेहतर है कि दुनिया और दुनिया की तमाम चीजें इस दरवाजे के आगे फेल है। कहेगा है मेरे परवरदिगार, मेरे पास आधा फल है, मैं चाहता हूँ कि इस आधे फल को जन्नत के दरवाजे से टेक लगा कर खाऊं। अल्लाह मुझे जन्नत में तू दाखिल न कर, बस जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा दे मेरे परवरदिगार, इसके बाद में मैं तुझसे कोई तीसरा कोई पांचवा छठा सवाल नहीं करूंगा। अल्लाह कहेगा ऐ मेरे बंदे कितना हरीस है तू, कितना लालची है, जहां मैं तेरी कोई दुआ कबूल नहीं करूंगा, कितने वादे तू तोड़ा है। जहन्नम से आजाद मैंने किया, फिर तुझे पानी से नहलवाया, फिर दरख्त के करीब पहुंचाया, फिर दूसरे दरख्त के करीब पहुंचाया, तू जन्नत के दरवाजे के पास पहुंच जा, पहुंचने के लिए दुआ कर रहा है। कहे अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम, मैं इसके बाद में कोई फिर सवाल नहीं करूंगा। कहेगा ऐ फरिश्तो, ये आदमी बेचारा बहुत ही ज्यादा तमन्ना कर रहा है, जाओ जन्नत के दरवाजे के पास पहुंचा दो, ऐ फरिश्तो जन्नत में मत ले जाना। लिहाजा ये आदमी जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंच चुका होगा। सुन लो मुसलमान, जन्नत के दरवाजे से टेक लगा कर खाएगा। अचानक फरिश्ता दरवाजा खोलेगा, पूछेगा मनन था तू कौन। ये आदमी पीछे मुड़ के देखेगा, दरवाजा खुला, फरिश्तों को तो नहीं, जन्नत की तमाम नेमतों को देखेगा। जन्नत के अंदर इसकी नजर पहुंच जाएगी, फल फ्रूट और हजारों किस्म की नेमतें जन्नत की देखकर कहेगा अरे बारिला, बहुत नाम सुनता था मैं तेरी जन्नत का, दुनिया में भी अल्लाह मैं ये नहीं कहता कि हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह मैंने बहुत तारीफें सुनी तेरी जन्नत की, सिर्फ चंद मिनट के लिए, चंद लम्हों के लिए जन्नत में जाने की इजाजत दे दे, ताकि एक नजर में तेरी जन्नत को चारों तरफ से देख लूं। ऐ मेरे परवरदिगार, उसके बाद में चाहे निकाल कर जहन्नम के दरवाजे के पास खड़ा कर देना, उसके बाद में मैं मेरी कोई दुआ कबूल नहीं करना, लेकिन जन्नत के अंदर तू भेज दे। अल्लाह कहेगा फरिश्तों बेचारे की तमन्ना है, जाओ जन्नत में ले जाओ, दाखिल कर दो, लेकिन उसको वहां से जल्दी निकाल लाना। ये आदमी अभी जन्नत में टहलेगा, धीरे धीरे कदम रखेगा ताकि देर तक रहने का मौका मिले। कहेगा अल्लाह तेरी जन्नत बहुत खूबसूरत। अचानक इसकी नजर जन्नत के सबसे ऊंचे महल पर जाएगी। और सुन लो, हाफिज इब्न कय्यिम ने ज़ादुल मआद में लिखा है, जन्नत की सबसे ऊंचे महल पर एक, उसका नाम है मकामे महमूद, लेकिन वो सिर्फ मेरे नबी के लिए खास है। उसमें नबी का दोस्त अबू बकर भी दाखिल नहीं हो सकता, उमर भी नहीं, उस्मान भी नहीं, यहाँ तक कि नबी की बीवी आयशा भी नहीं, और नबी की माँ बाप भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई दाखिल नहीं हो सकता। वो महल सिर्फ मेरे नबी के लिए, इसलिए आदमी जानता है कि इस महल में जाने की इजाजत तो हो नहीं सकती। लेकिन उस महल के बाद दूसरे नंबर पे जो महल है, उस मकाम पर इसकी नजर पड़ेगी। कहेगा अल्लाह जन्नत की तमाम नेमतों को देख लिया, ये महल जो बाकी है इसको भी दिखला दे, इसके बाद में तो कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह मैं जल्दी निकल आऊंगा, फिर तो तू जो चाहे कर दे, जहन्नम के दरवाजे के पास खड़ा कर दे, अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर ले। अल्लाह कहेगा वाकई मेरे बंदे, मेरे नबी ने दुनिया में कहा था कि सोने और चांदी से भरे हुए तो जंगल हो तो उसका पेट नहीं भर सकता, तू तो आखिरत में वो कारनामा अदा कर रहा है। आए फरिश्तों मेरा हरीस बंदा है, लालची है, चलो यही एक महल रह गया, इसको पहुंचा दो, ये महल भी दिखला दो। सुन लो, सबसे ऊपर महल की तरफ ये जा रहा है और सीढ़ियों से कदम रखते हुए चल रहा है, एक एक कदम धीरे धीरे रखता है ताकि देर में जा सके और जन्नत की नेमतों से महसूस हो सके। लेकिन वक्त आया, जन्नत के सबसे ऊपर महल में पहुंच गया, जन्नत की सबसे ऊंचे कमरे को देखा। देखने के बाद अब उसके दिल में यह तमन्ना है कि काश ये महल मुझे हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए मिल जाता। लेकिन अब उसकी ज़बान से ये जुमला नहीं निकलता कि अल्लाह मुझे ये महल रहने के लिए दे दे। वो शर्मा गया, उसको हया आ गई कि मैं अपने रब से किन किन वादों को तोड़ूं। जैसे अल्लाह के नबी मेराज पे गए, 50 वक्त की नमाज फर्ज की गई, चौथे आसमान पे आए, मूसा ने कहा कि कम कराओ, मेरी उम्मत 2 टाइम की नहीं पढ़ सकी, तेरी उम्मत 50 वक्त की क्या पढ़ेगी। गए 40 वक्त की रह गई, फिर मूसा ने कहा, फिर गए 30 वक्त की नमाज रह गई, फिर आए, फिर मूसा ने कहा, फिर गए, फिर 20 वक्त की नमाज रह गई, फिर आए, फिर गए तो अब 10 वक्त की नमाज रह गई, फिर आए, फिर गए तो 5 वक्त की नमाज रह गई। फिर अल्लाह मूसा ने कहा कि अल्लाह के नबी मेरी उम्मत 2 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाई, तेरी उम्मत 5 टाइम की क्या पढ़ेगी, जा अपने रब से माफ करा। नबी के अल्फाज देखो, खसाइस में सियोती ने नकल किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कहे मूसा बस बस, अब मुझे अपने रब के पास बार बार जाने में शर्म आती है, मैं कहाँ तक कम कराऊं, मुझे शर्म आती है, अब मैं नहीं जाऊंगा। गैर से कहा सही क्या नबी, तुम अपने रब से शर्मा गए, तुम अपने रब से हया कर गए, तुम अपने रब के पास आने में मुझसे शर्मा गए। अगर मोहम्मद एक मरतबा तू और मेरे पास चला आता तो मैं और भी कम कर देता, लेकिन
نا امید ہو گیا. اے نبی تو شرما گیا, جا 5 وقت کی نماز تیری امت پر فرض کر دی. یہ آدمی بھی شرما گیا کہ میں کون کون سی نعمتیں رب سے مانگوں. گھنٹی بجی, بیل بجی, خطرے کی نکالو, فرشتے ہاتھ پکڑیں گے کہ چلو. یہ آدمی اوپر محل سے لوٹے گا, بار بار محل کو ٹکٹکی لگ نظر بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے. فرشتے ہاتھ پکڑے اور یہ پیچھے مڑ کے اسی محل کو دیکھ رہا ہے. فرشتے اس کو لے چلتے ہیں, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. پھر محل کو دیکھنے لگا, لیکن اپنی زبان سے یہ کہنے کی طاقت نہیں کہ اللہ مجھے یہ محل رہنے کے لیے دے دے. لیکن اس کا کیا علاج, انہ علیم بذات الصدور. اور کاش کوئی بریلوی بھائیوں کو بتائے میری آواز, ارے اللہ وہ ہے کہ یہ آدمی دل میں سوچ رہا ہے لیکن دعا نہیں کرتا, تمنا نہیں کر رہا ہے کہ اللہ محل دے دے. اور اللہ وہ ہے جو اس کے دل کے حال کو جانتا ہے. اے فرشتوں, تم میرے بندے کی کلائی کو چھوڑ دو, میرے بندے کے ہاتھ کو چھوڑ دو. اس کا دل اس محل میں رہنے کے لیے کہہ رہا ہے, کر رہا ہے, لیکن یہ آدمی زبان سے نہیں کہہ پاتا. چھوڑ دو اے فرشتوں, یہ اوپر اونچا والا محل, یہ اوپر والی بلڈنگ میں نے اپنے بندے کے لیے بنائی, اپنے بندے کے لیے تیار کی ہے. او میرے بندے تو اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے. مسلمانوں غور کرو, خصائص میں سیوطی نے نقل کیا, حافظ احمد ابن حجر نے تذکرہ میں نقل کیا, اور سن لو زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے نقل کیا. پوچھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے صحابہ, کیا تم جانتے ہو کہ اتنا گناہگار آدمی جو جہنم میں سب سے زیادہ دنوں تک رہا, پھر اس کو سب سے بعد میں نکالا گیا اور اس کو جنت کا سب سے اونچا محل مل گیا, آخر یہ کون آدمی تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے صحابہ یہ وہ آدمی تھا جو دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتا تھا, تہجد نہ پڑھا کرتا تھا, فلمیں بھی دیکھتا تھا, ویڈیو بھی دیکھتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, لیکن سب کے باوجود یہ ایک نیکی بھی کرتا تھا, یہ ایک نیک کام بھی کرتا تھا. اور وہ نیک کام یہ تھا کہ 1 مہینے کے اندر یہ پورا قرآن پڑھ لیا کرتا تھا. اس نے میری سب سے معزز کتاب کی حفاظت کی ہے, اس کو سب سے اونچا سمجھا ہے, اس لیے دنیا کی سب سے اونچی کتاب کی اس نے قدر کی ہے, اس لیے جنت کا سب سے اونچا مقام اس کو دیا گیا. اور مسلمانوں, تم بھی قرآن کے پابند بن جاؤ, تم بھی قرآن کے پڑھنے والے بن جاؤ, تاکہ تم بھی اس اونچے مقام میں ہاتھ جگہ پا سکو, اور تمہیں بھی تمہارا پروردگار تمہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر سکے. یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اس کو آپ نوٹ کیجیے, لکھیے, اور آج اس کو اپنے لیے ایک عبرت سمجھیے کہ آج ہمارا کیا حال ہے. یہاں رمضان سے دوسرا رمضان آ جاتا ہے, قرآن کریم کو کھولنے کی نوبت نہیں آتی ہے. اور تعجب تو یہ کہ ایک طرف باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں تین بھی دیتا ہے اور دوسری طرف قرآن بھی دیتا ہے, اور میری بیٹی جب اپنی سسرال جاتی ہے تو اندازہ لگاؤ کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے. ٹیلی ویژن کا بٹن سب سے پہلے کھولتی ہے, اور قرآن جو ایک جز میں کپڑے میں لپٹا ہے اس کے اوپر تحت پر تحت مٹی کی چلتی چلی جا رہی ہے. ٹی وی کو صاف کرنے کے لیے روزانہ کپڑا موجود ہے, لیکن قرآن کو اوپر طاق سے اٹھا کر اس کو جھاڑنے والا بھی کوئی نہیں. ہائے مسلمانوں, آج ہم نے یہ قرآن کا حال کیا ہے. ذرا غور کرو, شادی سنت رسول اور قرآن بھی جہیز میں 2 ٹی وی بھی. فرمایا مدنی کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ان لوگوں تمہارے دلوں کو سکون دینے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تم اللہ کو یاد کرو, اذکرونی فاذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کہتا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تمہارے دلوں کو سکون کون سی چیز دے سکتی ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کو سکون دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. فریج تمہارے دلوں کو سکون نہیں دے سکتا, بڑی بڑی بلڈنگیں تمہارے دلوں کو سکون نہیں دے سکتی, ایئر کنڈیشن تمہارے دلوں کو سکون نہیں دے سکتا, بڑے بڑے صوفہ سیٹ تمہارے دلوں کو سکون نہیں دے سکتے. تیرے دل کو سکون دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ارے ہاں سن, ہم نے ایسے بہت سے امیروں کو دیکھا ہے جن کے گھر میں فریج بھی ہے, ایئر کنڈیشن بھی ہے, صوفہ سیٹ بھی ہے, ایئر کنڈیشن اے سی لگا ہوا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے, فریج کی نعمتیں بھی ہیں, مرغے اور مشرف غذائیں بھی ہیں, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ فریج کا پانی تو نہیں پی سکتا. ہم نے ایسے امیروں کو دیکھا ہے, مرغے کی غذائیں ان کے یہاں ڈاکٹر نے منع کر دیا, تو پالک اور لوکی کھا, تیرے لیے پرہیز ہی کھانا ہے, گوشت تو نہیں کھا سکتا. میں نے ایسے امیروں کو دیکھا ہے کہ جن کے لیے ڈاکٹروں نے منع کر دیا, ایئر کنڈیشن اس کے گھر میں, ڈاکٹر نے کہہ دیا قدرتی ہوا میں لیٹو, اگر ایئر کنڈیشن کی ہوا میں لیٹو گی تو ہوا نقصان کر جائے گی,
ओ अमीरों बताओ तुम्हारे दिलों को एयर कंडीशन ने क्या सुकून पहुंचाया, तुम्हारे दिलों को क्या फ्रिज ने सुकून दिया, तुम्हारे दिलों को क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों ने सुकून दिया? नहीं, हमने ऐसे गरीबों को देखा है जो चटनी रोटी खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सुकून में न उनको चोरों का डर, न उनको पीएससी का डर, न उनको सीआईडी का डर, न उनको किसी और का डर। और सच फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तेरे दिल को एयर कंडीशन फायदा नहीं पहुंचा सकता, तेरे दिलों को फ्रिज, तेरे दिलों को सुकून नहीं दे सकता, तेरे दिलों को दुनिया की नेमतें सुकून नहीं दे सकती। अगर तेरे दिलों को सुकून कोई चीज दे सकती है तो अला बिज़िक्रिल्लाह, वो अल्लाह ताला का जिक्र है जो तेरे दिलों को सुकून दे सकता है, वो कुरान करीम की तिलावत है जो तेरे दिल को सुकून दे सकती है। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला नाई, अल्लाह के नबी मेरे एक चक्की चलाते हुए हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पानी भरते भरते मशकीज़ा उठाते उठाते छाले पड़ जाते हैं, मुझे भी कोई गुलाम दे दीजिए। आपने कहा मेरी बेटी फातिमा, क्या मैं एक ऐसी चीज न दे दूं जो गुलाम से भी ज्यादा बेहतर है? कहा अल्लाह के नबी मेरा बो क्या है? और मेरी बेटी जब तू सोया कर, जब तू बिस्तर पे जाया कर तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, ये तेरे लिए गुलाम से भी ज्यादा बेहतर होगा। गुलाम नहीं दिया, दुनिया की आशाइश नहीं दी, फ्रिज नहीं दिया, एयर कंडीशन नहीं दिया, दिया भी है तो क्या कि आए मेरी बेटी अल्लाह को याद कर लिया कर, अल्लाह का जिक्र कर लिया कर, ये तेरे लिए गुलाम से भी बेहतर, फ्रिज से भी बेहतर, एयर कंडीशन से बेहतर और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर। और जाओ किसी सूरमा से कहो कि इनकार करने की जरूरत तो करे। गौर कीजिए आप, इसीलिए मदनी करीम ने कहा कि कसरत से मौत को याद करो और कसरत से तुम कुरान करीम की तिलावत करो। कुरान करीम के अल्फाज मौजूद हैं, ओ लोगों तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में घुस जाओ, अय्नमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, किलों में घुस जाओ, समंदर की तह में चले जाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर बंद हो जाओ, अय्नमा तकुनु युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें उधर भी पकड़ लेगी, मौत तुम्हें अपने शिकंजे में ले लेगी। सुन लो, सिकंदर बादशाह का जब दौर था तो उस वक्त सिकंदर बादशाह का एक मामूल था कि सिकंदर बादशाह 6 महीने अपने मुल्क में हुकूमत करता था और 6 महीने वो जंगल में जाकर एक वजीफा पढ़ता था। कुछ लोग जब मिलने आते थे तो उससे जरूरी होता था तो जंगल में मिलने के लिए जाया करते थे। एक मर्तबा दूसरे मुल्क का बादशाह सिकंदर बादशाह से मिलने के लिए आया। सूए इत्तेफाक कहिए या हुस्ने इत्तेफाक कहिए कि सिकंदर बादशाह अपने मुल्क में नहीं था, जंगल में था, इसको जरूरी काम था, ये जंगल में सिकंदर बादशाह से मिलने के लिए गया। जब पहुंचा जंगल में तो क्या देखता है कि सिकंदर बादशाह एक वजीफा पढ़ रहा है और उसके करीब में चंद हड्डियां पड़ी हुई हैं, जानवर की या इंसान की जो हड्डियां होती हैं, बोसीदा सड़ी हुई हड्डियां उसके करीब में रखी हुई हैं और वो हड्डियों को उठा उठा कर एक वजीफा पढ़ रहा है। सिकंदर बादशाह जब उसके करीब गया तो सुनता है कि वो उन हड्डियों को सामने रखकर ये जुमला कह रहा है। हड्डी को उठाता, खोपड़ी को उठाता और कह रहा है, आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। आए हड्डियों कल तुम मेरी जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। सिकंदर बादशाह का ये वजीफा सुनकर वो बादशाह चौंका कि ये क्या मामला, कहा मैं अपनी मौत को याद कर रहा हूं कि आज ये हाल है। इन हड्डियों का ये भी कल मेरी तरह थी, बोलती थी, चलती थी, फिरती थी, दौड़ती थी, लेकिन आज इन हड्डियों को कोई पहुंचने वाला नहीं। कल मेरी हड्डियों के साथ भी ये मामला होगा। ओ हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। ये वजीफा कह रहा है। सिकंदर बादशाह से वो बोला, अरे छोड़ो ये तमाम बातें और मेरे साथ। वो बोला, काबे की रब की कसम जब तक कोई मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे देगा मैं इस वजीफे को न छोड़ूंगा। कहा क्या तेरे सवाल का जब, क्या तेरा सवाल है? कहा कोई जब तक मुझे ये नहीं बताएगा कि मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में, तब तक मैं ये वजीफा नहीं छोड़ूंगा। और ये तो उस बादशाह के बाप को भी नहीं मालूम था कि कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाए। मुसलमानों, मौत को याद करने वाले इस तरीके के लोग भी गुजरे हैं। काश हमने अपनी जिंदगी को पढ़ा होता, उसको एक किताब बनाया होता तो आज हमारी समझ में आता कि हम कितने पथ भ्रष्टा की तरफ और गुमराही के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। हमें कोई एहसास नहीं, हम बड़े से बड़ा गलत काम कर जाएं और हमारे कानों पर जूं तक न लगे। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुसलमानों उसी जिक्र के अंदर एक नमाज भी आती है। नमाज की पाबंदी करोगे तो तुम्हें वो वक्त की भी पाबंद बनाएगी और बहुत कुछ उससे फायदे तुम्हें मिलेंगे। डॉक्टरी नुक्ते नजर से अगर आप देखें तो डॉक्टर कहते हैं कि सर और दिमाग तक खून का दौड़ना इंतहाई जरूरी है ताकि वो खून तुम्हारे इस दिमाग के नसों तक पहुंच जाए जो तुम्हारे दिल और दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई इबादत है ही नहीं जो
عبادت کرنے کے بعد اس عبادت کے بعد آدمی کا خون اس کے دل اور دماغ اور نسوں تک اور دماغ تک پہنچ جائے. مدنی کریم نے کہا کہ جب تم نماز پڑھو تو قیام بھی کرو, رکوع بھی کرو, سجدہ بھی کرو. اور جب آدمی سجدہ کرتا ہے اس وقت جسم کے پورے اعضاء میں خون کا دوران ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ انسان کا وہ خون جو چلنے پھرنے میں نہیں دوڑتا دماغ تک, وہ خون حالت سجدے میں دماغ تک پہنچ جاتا ہے. اور دن میں یہ خون کا دوران دماغ تک 5 مرتبہ دوڑے تو بتاؤ ایک انسان کے دل اور دماغ کے لیے کتنا مفید ہے. یہ میڈیکل سائنس, یہ ڈاکٹری بھی اگر ملے گی تو نماز کے اندر. اسی لیے کہتا ہوں کہ اسلام از بیٹر ریلیجن, اسلام دنیا میں سب سے بہتر مذہب ہے جس کی عبادتیں بھی سب سے بہتر. اور نماز کا مقام سن لو, فرمایا مدنی کریم نے, اے ابو بکر میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا امام میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر دوں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں مصلی پہ کھڑا کر دوں اور میں چکر لگاؤں, محلے میں گاؤں میں گھوموں اور جس کو میں گھروں میں بیٹھا ہوا دیکھوں. میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو بھی جلا دوں اور ان کو بھی جلا دوں, ان کے گھروں میں بھی آگ لگا دوں, ان کو بھی جلا دوں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ چوپائے نہ ہوتے, اگر یہ مویشی نہ ہوتے, اگر یہ جانور نہ ہوتے تو اے لوگوں میں ایسا ہی کرتا, میں ایسا ہی کرتا, میں ایسا ہی کرتا. اسی کے مطابق علماء نے فتویٰ دیا کہ بے نمازی کو جلایا بھی جا سکتا ہے, لیکن یہ فتویٰ صحیح نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی نے دوسری جگہ کہا کہ تم دوسروں کو عذاب مت دو جو اللہ عذاب دیتا ہے, یعنی آگ کا عذاب دینا یہ اللہ کا کام ہے. لہذا تم کسی بھی جانور کو جو موذی ہو, سانپ وغیرہ کو مارو, لاٹھی مارو, سب کچھ مارو, لیکن آگ کا عذاب ان کو بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ آگ کا عذاب یہ اللہ تعالیٰ دے گا قیامت کے دن. لا تعذب بعذاب اللہ, اللہ کے عذاب کی طرح تم عذاب مت دو, اللہ کا عذاب مت دو. بخاری کے الفاظ ذرا غور کیجیے میرے دوستوں اور بزرگوں, نماز کا کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ نے کبھی بھی کسی قوم کو بد دعا نہیں دی. اخلاق کریمہ کا یہ حال اور نماز کی اہمیت جاننا چاہتے ہو تو آؤ آج